स्टोरी टेल प्रस्तुत करता है 7 क्रिसमस कार्ड की रोमांचक कहानी। लेखक एंथनी हॉरोविट्ज, आवाज राजा सेवक। पार्ट 1। मुझे एक बात का काफी अफसोस था। शर्लॉक होम्स के साथ लंबे और करीबी संबंधों के बावजूद मैं उसे कभी क्रिसमस के दिनों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने पर राजी न कर सका। आग के सामने भुने जाने वाली बत्तख या प्लम पुडिंग में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी पेड़ को कुदरती माहौल से हटाकर घर में सजाने से उसे सख्त नफरत थी, भले ही इस ट्रेडिशन की शुरुआत रॉयल फैमिली द्वारा की गई हो। अगर छानबीन करने के कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो मैंने उसे कभी चर्च जाते हुए नहीं देखा। हालांकि एक वाकया याद है, जब उसने एक दिलेर महिला का एक शादी के समारोह तक पीछा किया और उसे खुद भी पता नहीं चला कि वो कब उस शादी में बेस्ट मैन बन गया। वो साइंस में यकीन रखता था और भले ही उसे डूबते सूरज में या खिलते हुए फूल में कभी कभार स्पिरिचुअलिटी नजर आ जाती, उसने कभी किसी सुपरनैचुरल चीज में यकीन नहीं किया। क्रिसमस कैरल की जिस परफॉर्मेंस से मेरी आंखों में आंसू आ जाते, उसे वो इरिटेशन कहकर खारिज कर देता। वो दिसंबर का तीसरा हफ्ता चल रहा था जब मैं उसके घर पहुंचा। कमरे में अलाव जल रहा था और वो अपने बैंगनी रंग के ड्रेसिंग गाउन में खिड़की से बाहर देखते हुए ख्यालों में खोया हुआ था। उसके सामने एक खुशनुमा नजारा था। पिछली रात काफी बर्फ गिरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बेकर स्ट्रीट सफेद चांदनी की चादर ओढ़े पड़ी है। गैस के लैंप और पिलर बॉक्स बर्फ से ढक गए थे और कुछ शरारती बच्चे खिलखिलाते हुए एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रहे थे। उन बच्चों की दुधिया हंसी बर्फ के साथ गली में पसरे हुए सन्नाटे को चीर रही थी। मुझे ना तो कोचवान के चाबुक की आवाज सुनाई दे रही थी, ना ही कारों की चीख पुकार। हवा पूरी तरह शांत थी। पूरा शहर एक तस्वीर के मानिंद नजर आ रहा था। ओह वॉटसन, मेरे दोस्त ने बिना पीछे पलटे हुए कहा। मिसेस हडसन ने तो मेरे आने के बारे में उसे बताया नहीं था, फिर बिना मुझे देखे मेरे कमरे में आने की खबर शर्लॉक को कैसे हुई, यह अपने आप में एक राज है। वॉटसन, तुम अपने आने का समय अपनी जरूरतों के हिसाब से तय करते हो। क्यों, ठीक कहा ना? मुझे यकीन है कि तुम्हारी सेहत ठीक होगी। मैं अच्छा हूं, शुक्रिया। तुम कैसे हो? वो मुड़ा। मैंने उसकी चमकदार आंखों में देखा। वो आंखें इंसान के आर पार देखने की ताकत रखती थीं। उसके होठों पर एक स्वागत भरी मुस्कान थी। मैं समझ गया कि वो अच्छे मूड में है। कभी कभी उस पर जो उदासी हावी हो जाती थी, आज वो उस पर तारी नहीं थी। मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी यहां एक क्लाइंट आने वाला है। क्रिमिनल माइंडेड लोग सर्दियों को कुछ खास पसंद नहीं करते, जब ठंड इतनी तीखी होती है कि अंधेरे में घात लगाकर दुबके रहना मुश्किल हो जाता है। बर्फ पर उनके पैरों के निशान छूट जाते हैं और उनकी मूवमेंट्स का इशारा मिलता रहता है। इन दिनों ड्रेन पाइप फिसलन भरे हो जाते हैं और खिड़कियां बंद रहती हैं। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा विजिटर आ गया है। तुम बैठ जाओ मेरे दोस्त। हमेशा की तरह मैं तुम्हारे कमेंट्स के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। एक पल बाद दरवाजा खुला और नौकर एक गुस्सैल से दिखने वाले आदमी को अंदर लेकर आया। उसके बाल काले और लंबे थे, जिन्हें उसने इस अंदाज में पीछे की तरफ मोड़ा हुआ था जैसे अपनी घनी पलकों पर एक्स्ट्रा तवज्जो चाहता हो। उसके होंठ पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसने अपना ओवरकोट उतारा, जिससे कालीन पर ढेर सारी बर्फ बिखर गई। ओवरकोट के नीचे उसने एक बेहतरीन ढंग से सिला हुआ ग्रे सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर एक कढ़ाईदार वेस्ट कोट था और एक घड़ी की चेन उसकी छाती पर झूल रही थी। Sample complete. Ready to continue?